हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, द अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में कोर्स इंट्रोडक्शन दिखाया था, जिसमें ये मैंने सीट के बारे में पूरा कम्प्लीटली बताया था। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, इसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो जो पॉइंट कवर करते चलेंगे उसको रेड पॉइंट से करते चलेंगे, या तो फिर मैं इसे स्ट्राइक करते चलूँगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिंपली सा एक मतलब एक्सेल फाइल में मैंने सारी सीट को कंपाइल किया है। इसको बाद में देखूंगा, ठीक है, एक्सप्लेट वगैरह। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रेड कलर से कलर करते चल रहा हूँ। सेकंड, आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन हम एक आज सीट से समझाएंगे, वो भी एक प्रेजेंटेशन है। फ़िलहाल इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं और आपको जैसा कि दिख रहा है जेएस इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। और जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन में हम जो जो भी पॉइंट कवर करेंगे बहुत ध्यान से और बहुत शांत से समझना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसी लाइब्रेरी है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है लेकिन ये ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, सारे वेब एप्लीकेशन साथ ही कंपेटेबिलिटी है और बहुत ही अच्छा हाई स्केल पैकेज है इसका। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के बाद टाइप स्क्रिप्ट के बाद फिर एंगुलर फ्रेमवर्क, रिएक्ट फ्रेमवर्क, व्यू जेएस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले पॉइंट आता है जब भी जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, जो लोग थोड़ा भी बहुत नहीं जानते हैं उनके दिमाग में सबसे पहला वर्ड आता है जावा। तो मैं बता दूं, जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर नॉट सेम। जावास्क्रिप्ट और जावा सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से हटा ही दीजिएगा, ठीक है। इसका छोटा सा एक डेफिनेशन है। मैं एक एक डेफिनेशन को कवर करते चलूँगा और बहुत ज़्यादा डेफिनेशन भी नहीं रखा हूँ, 7-8 स्लाइड रखा हूँ। 7-8 स्लाइड में कम्प्लीटली इसमें बता दूंगा और अननेसेसरी चीज़, कन्फ्यूजिंग पॉइंट नहीं अभी कवर करूँगा, वो मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट में कवर करूँगा। जैसे एकमस स्क्रिप्ट के बारे में मैं नेक्स्ट मतलब जब एडवांस वाला पॉइंट कवर करना शुरू करेंगे तो उसमें एक वीडियो पूरा बना दूंगा। अभी यहाँ पे मैं एकमा स्क्रिप्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ। बस इतना जान लो, एकमा स्क्रिप्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जावा स्क्रिप्ट के रूल एंड रेगुलेशन को डिफाइन करती है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट पे कोड होता है। बस इतना सा जान लो, हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन की। सो जावास्क्रिप्ट इज़ ए लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होता है एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू सेवरल वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग द वेब पेज। एक कोई भी वेब पेज बनाते हो उसके लिए छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखते हो, उस स्क्रिप्ट को यूज़ करके जब हम एक कोई वेब एप्लीकेशन या वेब पेज बनाते हैं तो उसको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इसी बस इतना ही रोल है। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड, ठीक है, ये इंटरप्रेटेड है फुल फ्लेज्ड। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये समझो कि इसको सिर्फ स्क्रिप्टिंग ही लैंग्वेज कहा गया है, ना कि प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है। इसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बहुत सारी खूबियां हैं जो कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होती हैं, उसी के बारे में हमने इसको डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, ठीक है। तो ये इंटरेक्ट करता है HTML के पेज के साथ और उसके साथ साथ ये वर्क करता है। तो सिंपल से इतना समझो, जावास्क्रिप्ट इज ए लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड बाय सेवरल वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग वेब पेज, ठीक है। और ये डायनेमिकली इंटरेक्टिविटी बढ़ाती है और HTML के साथ कंपेटेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। HTML के साथ ये अप्लाई हो जाती है ईजिली। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट सीखना और समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा कूल है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब आते हैं एन इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखो, अब आपको लग रहा होगा इंट्रोडक्शन शुरू में बताया, अब यहाँ पे लिखने का जरूरत, यहाँ पे लिखने की ये ज़रूरत थी कि वो तो एक नॉर्मल मिथ था जो भी दिमाग में लोगों को रहता है ना, जावा एंड जावास्क्रिप्ट, उसका मिथ के बारे में मैं इसको पिछले वीडियो में मैंने कवर कर दिया 2 पॉइंट में। मेन पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट होता है। लेट्स सी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट जावास्क्रिप्ट, व्हाट वी कैन अचीव विथ इट, ठीक है, एंड व्हाट अदर टेक्नोलॉजी प्ले वेल विथ इट, ठीक है। इसका मतलब सिंपल से इतना ही है कि चलो आज कुछ स्पेशल जावास्क्रिप्ट के पॉइंट्स देखते हैं जो कि हमें बताती है कि जावास्क्रिप्ट क्या है जो और चीज़ से अलग रखती है मुझे, इसमें ऐसा क्या मैं अचीव करूँगा, कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा ही अच्छे से वर्क करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो कोशिश करना कि एकदम पेशेंस साथ पेन और कलम लेके बैठो। जो मैं पिछला पॉइंट बताया वो भी ज़रूर नोट करो अगर आप बिगनर हैं, और अगर आप मीडिएटर या एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए अननेसेसरी है वो पार्ट, तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। अब आप बात आती है जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में समझने की। तो जावास्क्रिप्ट की जब बात करते हैं तो इसमें डायरेक्टली सबसे पहले फ्रंट पेज पे ही लिख दिया हूँ, जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक वेब पेज लाइव। ठीक है, जब भी कोई वेब पेज लाइव बनाना होता है तो इनिशियली जावास्क्रिप्ट की ही यूज़ किया जाता है, जिससे कि मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर सिक्योर एंड मोर एनिमेटेड हमारी कोई भी वेबसाइट लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं दिस प्रोग्राम इज़ दिस प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। वही सेम चीज़ मैंने लिखा हूँ जो पिछले लिखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं घुमा के लिखा हूँ। दे कैन बी रिटन राइट इन वेब पेज HTML एंड रन ऑटोमेटिकली एज ए वेब पेज लोड्स। स्क्रिप्ट आर प्रोवाइडेड एंड एग्जीक्यूटेड एज ए प्लान टेक्स्ट। ठीक है, दे मतलब मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको अपनी भाषा में समझा दूंगा। ठीक है, दे डोंट नीड स्पेशल प्रिपरेशन और कंपिलेशन टू रन। मैंने बताना है इंटरप्रेटेड है, तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा परेशान मत होना। ठीक है, इन दिस एस्पेक्ट जावा स्क्रिप्ट इज़ ए वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनदर मतलब अनदर लैंग्वेज कॉल्ड जावा। मतलब जैसे काफ़ी लोग कहते हैं ना कि जावा और जावा स्क्रिप्ट सेम, तो उसको भी मैं वर्ड घुमा के थोड़ा सा लिख दिया हूँ कि आपको समझ में आ जानी चाहिए। जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, अनदर लैंग्वेज जो जावा है उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इसके बारे में। तो ये एक तरीके के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसको बेसिकली लिखा गया था HTML के साथ रन कराने के लिए, CSS के साथ रन कराने के लिए, जिससे कि वेब पेज ईजिली लोड हो जाए और अच्छा सा लुक एंड फील दे, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इस वजह से इस जावा स्क्रिप्ट को लाया गया था और इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत स्पेशल मतलब इसको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि नहीं इसके लिए थर्ड पार्टी टूल चाहिए इसको रन कराने के लिए, क्योंकि ये ब्राउज़र में इनबिल्ड आता है। इसका रन कराने के लिए इस पे ब्राउज़र पे सारी चीज़ें इनबिल्ड है। जब भी आप ब्राउज़र इंस्टॉल करते हो तो उस पर जावास्क्रिप्ट की मतलब इंटरप्रेटेड फाइल पहले से मिलती है, जिसकी वजह से आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो तो ये ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। किसी किसी ब्राउज़र में ऐसा है कि उसको इनेबल करना पड़ता है, वो भी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट मेक जावास्क्रिप्ट यूनिक। जावास्क्रिप्ट यूनिक क्यों है, ठीक है, किस पर्पज़ से हम जावास्क्रिप्ट को यूनिक बोलते हैं। तो दियर आर लेटेस्ट 3 ग्रेट थिंक अबाउट जावास्क्रिप्ट। मैंने ये अपने वर्ड्स लिखे हैं कि यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ जो अलग करती है जावास्क्रिप्ट को बाकी चीज़ों से, उसकी ये 3 पॉइंट मैंने सबसे ज़्यादा खास लिखे हैं, जो कि सभी के लिए जानना जरूरी है, चाहे वो एक्सपर्ट हो, चाहे मीडिएटर हो, चाहे वो बिगनर हो। फुल इंटीग्रेटेड विथ HTML CSS। सबसे पहले मैंने पिछले डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ कि HTML और CSS के लिए ही स्पेशली इसको बनाया गया था, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और उसी के साथ वर्क कराने के लिए बनाया गया था। वो अलग बात है कि धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करते करते आज इस लेवल पे पहुंचा दिए हैं कि इसका खुद का सर्वर बना सकते हो, इसी खुद से सारा कोड कर सकते हो, खुद से इसकी डिज़ाइनिंग डेवलपिंग सारा चीज़ कर सकते हो। इसको थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि अब नोड चल रहा है। ठीक है, और नोड भी जावास्क्रिप्ट की ही तरह है, जावास्क्रिप्ट से ही बना है सारी चीज़, जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सीरीज़ पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत ध्यान से समझना है, इसमें सारी चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ। जितना पॉइंट मैंने बताया है अपने फर्स्ट वीडियो में कोर्स इंट्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ कवर करूँगा। और साथ ही साथ वीडियो जो भी जितना भी लंबा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कायदे से मन लगा के 1-2 महीने टाइम, 3 महीने, जो भी वीडियो जितना भी लगे वीडियो में, वो टाइम आप दे दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सिंपल थिंग्स आर डन सिंपली। ठीक है, सिंपल थिंग्स आर डन सिंपली। अब ये थोड़ा सा तुमको कन्फ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन जब भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी डेटा को डायनेमिकली मैनिपुलेट कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको अपने वर्ड में ऐसे लिख दिया, सिंपल थिंग्स आर डन सिंपली। जब छोटे छोटे थिंग्स होते हैं उसको बहुत ईजी तरीके से इसमें हैंडल कर सकते हो, जो कि HTML CSS के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं, बना देता है जब जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। एंड द लास्ट मेन थिंग है सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउज़र एंड इनेबल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अभी यही चीज़ मैंने पीछे वीडियो में बताया कि कुछ ऐसे ब्राउज़र हैं जो नए नए उभर रहे हैं ब्राउज़र, उनमें क्या होता है कि उनमें इनेबल करना पड़ता है, नहीं तो सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउज़र। जो मेजर ब्राउज़र्स हैं जैसे क्रोम, फेमस, फायरफॉक्स में तो इसका पूरा ट्यूटोरियल ही मिल जाता है। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे ब्राउज़र जो फेमस ब्राउज़र हैं उनमें ऑलरेडी इनेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और किसी किसी में जो नए नए आ रहे हैं ये जैसे ओपेरा हो गया, इन सारे कुछ कुछ में इनेबल करना पड़ता है कभी कभी। हो सकता है वो आपकी विंडो मशीन या लिनक्स मशीन का इशू की वजह से हो सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के पास ये सारे सपोर्टिंग के लिए इनेबल रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो जावास्क्रिप्ट को यूनिक बनाते हैं अनदर थिंग से। जावास्क्रिप्ट द ओनली ब्राउज़र टेक्नोलॉजी दैट कंबाइन दीज 3 थिंग्स, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कंबाइन करता है ये तीनों थिंग्स को, ठीक है। दैट वी मेक जावास्क्रिप्ट यूनिक, इसलिए ये जावास्क्रिप्ट हमारे लिए यूनिक है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट कैन से यूज क्रिएट सर्वर मोबाइल एप्लीकेशन एटसेट्रा। जावास्क्रिप्ट कहता है जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, मतलब दैट सेड, इस वजह से कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट से आप कुछ भी बना सकते हो। क्रिएट सर्वर क्रिएट कर सकते हो उसका, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन एटसेट्रा मतलब और भी से बहुत सारी चीज़ें, जैसे एनिमेशन कर सकते हो, गेमिंग बना सकते हो। इन सारी चीज़ों पे मैं लास्ट में प्रोजेक्ट कवर करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। अभी तो इसमें स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी थिंग्स से स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और नई नई चीज़ हम सीखें। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा इसको एंगुलर के पर्सपेक्टिव से ले चलूँगा, और मैं हर बार यही बताया हूँ कि मैं सारे वीडियो 15 मिनट के ऊपर ही रहेंगे, तो आप अपने लाइफ के 15 मिनट इसमें निकाल सकते हो इसे समझने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर मैनी यूजफुल जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज अवेलेबल। कुछ लोग को पता नहीं है कि जावास्क्रिप्ट से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल रखे हैं जो टॉप मोस्ट लिस्ट पे हैं कि इस जावास्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से क्या क्या बन चुका है अभी तक, ठीक है। तो एंगुलर, रिएक्ट, jQuery, Vue.js, EXT.js, Ember.js, मेंटोर, मेथेरियल, Node.js, पॉलीमर, ऑरलिया, बैकबोन.js, ठीक है। तो इन सारे के सारे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क बन चुके हैं हमारे जावास्क्रिप्ट से। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा कि इसमें कौन सी लाइब्रेरी है, कौन सा फ्रेमवर्क है। तो इसके लिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल कर लीजिए। बेसिकली मैं कुछ कुछ जो मैं यूज़ करता हूँ उसके लिए बता देता हूँ। एंगुलर हमारा जो है फ्रेमवर्क है, मेंट्योर फ्रेमवर्क है, मेथेरियल हमारा ये भी फ्रेमवर्क है, Node.js, Vue.js, EXT.js, Ember.js, ये सारे स्क्रिप्टिंग की लाइब्रेरीज हैं जो कि आप लाइब्रेरी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्री रिक्वेसाइट्स, ठीक है। प्री रिक्वेसाइट्स में क्या होता है कि आप पहले इसका मतलब ये समझ लो कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट सीखने की कोशिश करो उससे पहले आपको आनी क्या क्या चाहिए। पहली चीज़ तो जावास्क्रिप्ट खुद में अपना खुद का इंडिपेंडेंट है। मैं अपने परसेप्शन से बता रहा हूँ, ठीक है। ये फैक्ट नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ दिस इज़ नॉट फैक्ट। मैं जानता हूँ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ आना चाहिए, बस थोड़ा सा रीजनिंग लॉजिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, बस। और बाकी अब जो मैं किताबी ज्ञान है उसके बिहाफ पे मैं बता दे रहा हूँ। फॉर दिस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इन दिस अज्यूम दैट द रीडर हैज़ पीरियर नॉलेज ऑफ HTML कोडिंग। HTML कोडिंग की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कहाँ करोगे। ये जब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो इस स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं तो यूज़ करना पड़ेगा ना, तो उसको जावास्क्रिप्ट के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि जावास्क्रिप्ट हार्डली 5 या 6 घंटे का कोर्स है। 5-6 घंटे का कोर्स है। किसी का भी यूट्यूब अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे ट्यूटर हैं, उनका वीडियो फॉलो कर लो। 5-6 घंटे का नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट में दो, मैं 5-6 घंटे की वीडियो में बना दूंगा। एक बार में समझ में आएगा सारा टैग और सारे इसके HTML के कॉन्सेप्ट। It would help if the reader has some prior exposure to the object-oriented programming language concept, has the general idea of creating online application, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट करते रहे हो या जनरल कोई आइडिया या क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उन सारे केसेस में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है जावास्क्रिप्ट। इस वजह से इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले से अगर आप HTML की नॉलेज रहेगी तो आप इजी टू अंडरस्टैंड कर लेंगे और समझ लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं है तो आप ब्राउज़र के कंसोल पे जाके जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें बुक की नॉलेज की बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या क्या खूबी ऐसी है जो जावास्क्रिप्ट
को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेस्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए थे, उन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा मतलब आपके कंफ्यूज कर देगा, लेकिन बस इतना समझ लो कि जो कुछ पॉइंट है वो ऐसे हैं। लेस सर्वर इंटरेक्शन, ठीक है, सर्वर का इंटरेक्शन बहुत ही लेस है। ठीक है, मतलब ये खुद का सर्वर जब क्रिएट करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खुद मतलब कोई थर्ड पार्टी टूल की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यू कैन वैलिडेट यूज़र इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ द सर्वर द सेव्स सर्वर ट्रैफिक विच मीन्स लेस लोड ऑन योर सर्वर। ठीक है, आपके सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं क्रिएट करता, ज़्यादा बर्डन नहीं क्रिएट करता, ये खुद का सर्वर क्रिएट करता है तो बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेता है यूज़र के इनपुट को वैलिडेट करने में, तो इसलिए लेस सर्वर इंटरेक्शन है। सेकेंड, इमीडिएट फीडबैक और टू द विजिटर को इमीडिएट फीडबैक कराता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इंटरेक्टिविटी, तो बहुत जल्दी इंटरेक्ट हो जाता है, इंक्रीज है इसकी इंटरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, जिससे कि आप तक पहुंचने में बहुत टाइम नहीं लगता। यू कैन क्रिएट इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो व्हेन द होवर एंड ओवर द विद द माउस एक्टिविटीज़, जब भी आप की अप करते हो, माउस ओवर करते हो तो बहुत जल्दी मतलब इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड बूस्ट है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है रिचर इंटरफेस। ठीक है, रिचर इंटरफेस में मेनली इनका कहना ये है कि जो ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट आए हैं जो रिसेंट लाइब्रेरीज में, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है रिचर इंटरफेस। ठीक है, अब ये नए पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो आप एंगुलर जब पढ़ोगे तो वो समझ जाओगे कि किस तरीके से आगे वो करता है। एंड द नेक्स्ट, सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ये हमारा सिंटैक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स थोड़ा जान लेना ज़रूरी है कि जब हम जावास्क्रिप्ट को प्रोग्रामिंग करने वाले हैं तो जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हेलो वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग से। तो थ्योरेटिकल ज़्यादातर जो था ये आज ही समाप्त हो जाएगा थ्योरेटिकल वाला, नेक्स्ट वीडियो से सारे के सारे प्रैक्टिकल वीडियो मतलब लॉन्च होंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट कैन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट आर प्लेस्ड विद इन द स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट स्क्रिप्ट HTML टैग इन वेब पेज। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मैं इसको और डिस्क्राइब कर देता हूँ सिंपल वर्ड्स में। जावास्क्रिप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट किया जाता है जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट से दैट आर प्लेस्ड विद इन द स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, जो कि प्लेस्ड होता है, रखा होता है मतलब बॉयलर प्लेट कोड में, HTML के बॉयलर प्लेट कोड में स्क्रिप्ट टैग जो रखा होता है उसके अंदर हम कोडिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के। HTML टैग इन ए वेब पेज, HTML टैग जो होता है एक वेब पेज में होता है, और वेब पेज का जो HTML का बॉयलर प्लेट कोड होता है उसका सिंटैक्स में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, स्क्रिप्ट लिखा रहेगा, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट क्लोज रहेगा और बीच में जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा। तो ये होता है सिंटैक्स। और अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो आप में कमेंट में पिंग कर सकते हो, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कवर कर दूंगा जब हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।